हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सेंसेशंस। फ्रेंड्स, ये सेंसेशन ही है जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया को जानते हैं, अपने पूरे एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी हमें इनपुट मिलता है, वो मिलता है हमें सेंसेशन से। तो हमारे लिए सेंसेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि सेंसेशंस आर बेसिकली द इनपुट अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड विच वी ऑब्टेन थ्रू द सेंसरी रिसेप्टर। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जिसकी वजह से हम सेंसेशंस के थ्रू इस पूरी दुनिया को जान पाते हैं। अगर हम सेंसेशंस की बात करें और परसेप्शन की ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो परसेप्शन क्या है? परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ब्रेन सिलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इंटरप्रेट करता है एंड इन सेंसेशंस को, मतलब जब सेंसरी रिसेप्टर्स इन सेंसेशंस को ले लेते हैं तब उनको परसेप्शन क्या करता है? उनको इंटरप्रेट करता है और ऑर्गेनाइज करता है। और उसे कौन करता है? हमारा ब्रेन। तो फ्रेंड, परसेप्शन के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। आज हम सिर्फ सेंसेशंस की बात करेंगे। तो सेंसेशंस कौन करता है? जैसे कि मैंने बताया, सेंसरी रिसेप्टर्स जो है वो सेंसेशंस पैदा करते हैं हमारी बॉडी में। एंड स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं सेंसरी रिसेप्टर? दे आर द स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स जिनको बोलते हैं, दैट रिस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलाई। वो अलग अलग स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि जब हम सुनते हैं तो अलग स्टिमुलेशन होती है, हमारे कानों में जो ऑडिटरी जो जाती है इंफॉर्मेशन, वो अलग तरीके से प्रोसेस होती है। जो विजन है, विजन का अलग प्रोसेस है, वो अलग स्टिमुलाई हो जाता है। सिमिलरली स्मेल का अलग है। So when sensory information is detected by the sensory receptors, तब sensation होती है। जैसे कि मैंने बताया, जब लाइट एंटर होती है तो आई में थोड़े जो केमिकल चेंजेस होते हैं इन द सेल्स दैट लाइन द बैक ऑफ द आई, जो हमारे आई के पीछे जो सेल्स रहती है, मसल्स रहती हैं, वो केमिकल चेंजेस करती हैं एंड दीज सेल्स रिले मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। मतलब ये जो मैसेज फॉर्म करते हैं किस तरीके से? एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। एंड ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? हमारे ब्रेन में, थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो कन्वर्जन है ऑफ द सेंसरी स्टिमुलस एनर्जी इनटू द एक्शन पोटेंशियल, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन। इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहा जाता है। तो इस तरीके से सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एंड हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेंसरी सिस्टम हैं। बेसिकली 5 हैं जो हम जानते हैं, बट उससे ज़्यादा भी हैं। जो बेसिक 5 हैं, लाइक विजन और हियरिंग के हैं जिनको ऑडिशन कहते हैं, हियरिंग का। स्मेल के जो सेंसरी सिस्टम है उसको ऑल्फैक्शन कहते हैं। टेस्ट के सिस्टम को गस्टेशन कहते हैं, जस्टेशन कह लो। एंड टच को क्या कहते हैं? सोमैटो सेंसिटाइजेशन। बट ये जो 5 सेंसेस हैं बड़े ओवर सिंप्लीफाइड है। हमारी बॉडी में इससे भी बहुत ज़्यादा सेंसरी सिस्टम होते हैं। जैसे कि बैलेंस के लिए होता है द वेस्टिबुलर सेंस, बॉडी पोजीशन के लिए होता है प्रोप्रियोसेप्शन होता है, बॉडी मूवमेंट के लिए होता है काइनेस्थीसिया सिस्टम होता है, पेन के लिए होता है नोसिसेप्शन एंड टेम्परेचर के लिए होता है थर्मोसेप्शन। इससे भी कई ज़्यादा है, मैंने सिर्फ कुछ थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं आपके सेंसरी सिस्टम के। ये कुछ सिस्टम है एंड इन सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं ये 5 सेंस ऑर्गन से मिलते हैं। मैं इनको 5 सेंस ऑर्गन्स ना कह के मैं क्या कहती हूँ, ये 5 बायो सेंसर्स हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमें इस दुनिया से मिलती है, अपने सराउंडिंग से, इन्हीं 5 बायो सेंसर से मिलती है। नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। नाउ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का क्या रोल है सेंसेशन में? फ्रेंड, जो भी सेंसिटिविटी होती है उसके लिए एक एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। एंड वो कैसे एक्सप्रेस की जाती है? इट इज़ बेसिकली सेंसिटिविटी ऑफ गिवन सेंसरी सिस्टम टू रेलेवेंट स्टिमुलाई दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। तो इट रेफर्स टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ द स्टिमुलस एनर्जी दैट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द स्टिमुलस टू बी डिटेक्टेड 50% ऑफ द टाइम। मतलब कोई भी स्टिमुलस हमें सेंसेशन करे, उसका मिनिमम अमाउंट होना इज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एंड ये जो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है, जो मिनिमम अमाउंट है, वो एटलीस्ट 50% ऑफ टाइम काम करना चाहिए, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। तो देर इज़ अनदर वे टू अंडरस्टैंड इज कि कितनी डिम लाइट हो कि हम देख सके, या कितनी सॉफ्ट साउंड हो या कितनी स्लो साउंड हो कि हम डिटेक्ट करें हाफ ऑफ द टाइम, मतलब हाफ, आधे टाइम तक हम डिटेक्ट कर पाए। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड।
नेक्स्ट इज दिस सब्लिमल मैसेज। ना सब्लिमल मैसेजेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के बारे में बताया, बट कुछ मैसेजेस जो होते हैं जो बिलो थ्रेशोल्ड होते हैं एंड जो कि हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के लिए, बट फिर भी हम उनको समझ पाते हैं या उनको सेंसेशन वो कर पाते हैं, तो उनको बोलते हैं सब्लिमल messages. So, जो stimulus reaches to the physiological threshold and when it is strong enough to excite sensory receptors and send nerve impulses to the brain, this is the absolute threshold. So, एक message below that threshold is that the subliminal, मतलब वो threshold जो कि subliminal हो, absolute threshold से कम हो और उसको जो है हमारी conscious awareness में ना हो और फिर भी वो सेंसेशन कॉज कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं सब्लिमल मैसेज। नेक्स्ट इज दी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एंड डिफरेंस थ्रेशोल्ड। ना डिफरेंस थ्रेशोल्ड, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड मैं बता चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या मतलब है इसका। सो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो कि जनरली इट इज़ मेजर्ड अंडर द कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन मतलब लैब कंडीशन या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में इसको मेजर किया जाता है, दैट इज ऑप्टिमल फॉर सेंसिटिविटी। एंड एट टाइम्स क्या होता है, कुछ जो सेंसेशंस होती हैं वो डिफर हो जाती है। दे आर डिफर हाउ, दे आर डिफरेंस इन द स्टिमुलाई टू डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन देम इज नोन एज द डिफरेंस थ्रेशोल्ड। आई नो इस सर के ऊपर से गया होगा, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि आपके फ़ोन की जो लाइटनेस होती है, ब्राइटनेस जो होती है, जब आप अपने घर में होते हो तो आपको आम सी लगती है, वो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगती, बट वही सेम ब्राइटनेस के साथ आप किसी मूवी थिएटर में जाते हो और जब आपका फ़ोन रिंग करता है तो पूरे आसपास जितने भी लोग होते हैं वो आपके फ़ोन को देखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो सेंसेशन का जो थ्रेशोल्ड है वो डिफरेंट लेवल का हो जाता है। इसीलिए बोला गया कि अनलाइक एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, डिफरेंट थ्रेशोल्ड चेंजेस ऑन डिपेंडिंग द स्टिमुलस इंटेंसिटी। स्टिमुलस की इंटेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मूवी थिएटर में उतनी ही ब्राइटनेस जो है उसने ज़्यादा स्टिमुलस दे दिया जिसकी वजह से लोग आपको देखने लगे, so that is known as the difference threshold. So friend, this was about the sensation and about the different kinds of threshold. I hope आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा एंड कीप मोटिवेटिंग मी विद योर कमेंट्स बिकॉज आई ऑल्सो नीड मोटिवेशन टू make such videos for you. Thank you.